हेलो बच्चों, कैसे हो आप। 3 नंबर तक क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, है ना। चलो उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज, जो कहा है प्रूव करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलो उसी के आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन करेंगे आज। और क्वेश्चन करने के बाद बताना समझ में आता है कि नहीं। तो अगर समझ में आ रहा है तो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर ऑफलाइन ही देखेंगे। ठीक है, चलो कल क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था हमारा, और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया था, और थर्ड के सारे हो गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, कर लिए होंगे। चलो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। यदि LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर होगा क्या AN बटे AD के। और ये हमें फिगर दिया गया है। ठीक है, कहा है कि LM पैरेलल है किसके, CB के। LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD के। यही तो दिया गया, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है क्या। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। ये लाइन इस लाइन के समांतर है और ये लाइन इस लाइन के समांतर है क्या। ये हमको कहा है, इसको प्रूव करके बताइए। मतलब ये LM जो है CB के समांतर है और LN जो है वो CD के समांतर है। यही तो कहा है, LN जो है CD के समांतर है। तो हमको कह रहा है कि सिद्ध करके बताइए कि AM बटे AB और AN बटे AD क्या आपस में बराबर हैं। समझ रहे हो, क्या आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें दिया है, हमको क्या दिया है, हमको दिया है, क्या दिया है हमको दिया है LM पैरेलल है CB के। देखो है भी, LM जो है CB के पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, समान अंतर पे लाइन। देखो समान अंतर पे है ना, मतलब ये जो पैरेलल है समान अंतर पे, जानते होगे अच्छे से। और इसके बाद में जो LN है, जो हमारी LN है वो किसके पैरेलल है, CD के। LN जो पैरेलल है वो CD के है। तो ये हमको तो दिया है, इसमें अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये तो दिया है हमको। समझ रहे हो ना, ये हमको दिया है। अभी जो दिया है गिवन में है वही राइट कर रहे हैं। इसके बाद में अब हमें कहा गया है, अब जो हमें सॉल्व करना है वो कहा गया। हमको कहा गया कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या हमको करके दिखाना है, हमको सिद्ध ये करके दिखाना है। शायद ब्लर हो रहा हो, लेकिन देखना आपके बुक में दिया होगा AM बटे AB क्या बराबर होगा AN बटे AD के। हमको ये कह रहा है सिद्ध करके बताओ। समझ रहे हो, AM बटे AB बराबर होगा क्या AN बटे AD के। मतलब AM बटे AB क्या बराबर होगा AN बटे AD के। मतलब ये लाइन क्या बराबर होगी। चलिए देखते करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमें जो दिया था वो राइट कर लिया, जो सिद्ध करना है वो राइट कर लिया। मुझे ये सिद्ध करना है। समझ रहे हो, हमको क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। चलो तो अब हम आते हैं सबसे पहले फिगर में। अच्छा एक बात बताओ हमको, जैसे मान लो ये हमको त्रिभुज दे दिया गया हो। अभी कल हमने एक ये बात बताई थी आपको, ऑफलाइन बताई थी कि नहीं बताई थी वहीं पर, लेकिन आप लोग हे में लगे हुए थे। अगर ध्यान दिया होगा तो बता दोगे। जैसे मान लो ये A है, ये B, ये C है। ठीक है, अगर BC के पैरेलल कोई एक लाइन है, ये मान लो ये BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल ये लाइन है, ये पैरेलल तो है, देखो समान अंतर पे। पैरेलल का मतलब समांतर, समांतर का मतलब समान अंतर पे। और इसका नाम हम EF दे दें। तो कल ही मैंने बताया था कि अगर कोई पैरेलल लाइन किसी लाइन से, मतलब किसी बिंदु से, अगर कोई लाइन किसी बिंदु से खींची जाती है और वो बिंदु किसी दूसरी लाइन पे हो, तो वो बिंदु क्या होता है कि उस लाइन को 2 बराबर भागों में बांट देता है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, अगर BC के पैरेलल कोई त्रिभुज में लाइन खींची गई है या किसी भी बहुभुज में लाइन खींची गई, तो वो जिस लाइन से खींची जाती है वो लाइन क्या होती है, 2 भागों में बराबर बट जाती है। जैसे इस पॉइंट से ही खींची जा रही है, इस पॉइंट से खींच रही, तो ये 2 इसका भाग है और ये 2 भाग है, ये आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों भागों को बराबर में बांट रही। कौन, ये जो पैरेलल लाइन खींची जा रही EF, किसके पैरेलल, BC के। समझ में आई बात, ये कल भी बताया। तो जो ये 2 पार्ट में लाइन डिवाइड हो गई है ना, ये देख रहे हो, तो ये जो 2 पार्ट में लाइन डिवाइड हो गई,
अब इस लाइन को मैं इसे तो भी लिख सकते हैं कि ए ई के नीचे कौन है, ई बी लाइन है, यही तो कर सकते हैं। एक तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक ये रेखाखंड हो गया और एक ये रेखाखंड हो गया, क्योंकि यही तो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि ए ई के नीचे क्या है, ई बी लाइन है, या बी ई लिख सकते हो। तो इसको मैं इसे भी तो लिख सकते हैं कि ए ई के, क्योंकि ए ई तो ऊपर है ना ये रेखाखंड, तो ए ई के बटे में क्या है, कौन सा रेखाखंड है, ई बी या बी ई। तो ए ई के बटे में क्या है, बी ई। तो इसको जो लाइन पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, लाइन सेगमेंट हो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये कल हमने समझाया था, तो बस यही हमें क्लियर करना है। ये क्लियर हो गया होगा तो अब बस यही इसमें ये लगा दो, अप्लाई कर दो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिद्ध करना है, 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो तो बढ़े आगे, तो बस यही हमें समझाना था। चलो देखो, तो हम अब आते हैं अपने फिगर में जो हमें प्रूव करना है, समझ रहे हो। हम अब आते हैं अपने फिगर में जो हमें प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी है। तो सबसे पहले क्या करो कि जिसमें हम देख रहे हैं, अपने फिगर में आ जाओ, ये जिसमें दिया है, ये जो फिगर है इसमें देख रहे हैं 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो हमारा जो मार्कर चल रहा है, कहाँ चल रहा है, इधर देखो ध्यान से, थप्पड़ पड़ेगी भाई। तो जैसे मान लो ये देखो हमारा ए बी सी, ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा हमारा, बन रहा कि नहीं बन रहा बताओ। एक ये ट्राइंगल बन रहा है इस फिगर में, और एक ये देखो बन रहा है ए डी सी। तो इसमें हमने देखा 2 ट्राइंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो इन 2 ट्राइंगल को अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो इसका कैसा फेस रहेगा, ऐसे तो रहेगा। एक तो ये ऊपर वाला ऐसा होगा, एक तो ऊपर वाला ऐसा होगा कि नहीं होगा। मान लो ये 2 हैं, इसको ऊपर वाले को अलग कर दें और नीचे वाले को भी अलग कर दें, इन दोनों फिगर को अलग अलग कर दें त्रिभुज को, तो इसी शेप में तो ये बनेंगे, बताओ इसी शेप में तो बनेंगे ये इसी शेप में तो बनेंगे। अरे थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बनेंगे तो इसी शेप में, है ना, इसी शेप में तो बनेंगे, इसी शेप में तो बनेंगे। अब जैसे मान लो इसको बीच से काटा, तो एक ऊपर वाला हिस्सा ये ऊपर और ये वाला नीचे, तो इस शेप में बन गए। तो अब ये जब इस शेप में बनेंगे तो इनका फिगर ऐसे ही तो बनेगा। तो ये हो जाएगा ये जो होगा ये इस रूप में बनेगा ना, इस रूप में। तो ये क्या हो जाएगा एम, ये क्या हो जाएगा बी, समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा एल, समझ पा रहे हो ना। और जब ये नीचे वाला कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा एन, और ये क्या हो जाएगा डी, और ये क्या हो जाएगा सी, समझ रहे हो। मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा। और हम एक चीज़ और देख रहे हैं क्या, कि ये जो कॉमन लाइन है जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो ये क्या था, एल था, तो यहाँ पे भी तो एल आएगा, क्योंकि जो कॉमन लाइन में हमारे लेटर हैं वो तो दोनों में है। ये जो लाइन है ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो दोनों में आ जाएगी। अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब हम वही लगाएंगे जो हमने यहाँ बताया था कि ए एम बटे एम बी और ए एल बटे एल सी, कर दो प्रूफ, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो जब ये कोई पैरेलल लाइन होती हैं तो मेन रेखाखंड को 2 भागों में बराबर बांटती हैं। तो जब 2 बराबर भागों में बांटती हैं तो उसको क्या कहते हैं, और तो उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। चलो तो अब क्या करेंगे, तो अब ये जो रेखाखंड होगा ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बटे किसके बराबर होगा, एम बी के। तो यहाँ हम लिखते हैं ए एम बटे एम बी। समझ में आया कैसे आया। हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो हमारा फिगर दिया था इसमें 2 त्रिभुज थे, हमने ऊपर वाले का हिस्सा कट करके ऊपर किया और नीचे वाले का नीचे किया। सबसे पहले हमने इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की, ऊपर वाले की, समझ रहे हो। ऊपर वाले की जब हम बात करेंगे तो ऊपर वाला जब ये पैरेलल लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो जब ये पैरेलल है आपस में तो हमने क्या किया, ए एम बटे एम बी कर दिया। समझ में आ रहा, ए एम बटे एम बी हो गया, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, ये जो लाइन है ये इस लाइन के बराबर होगी, इस लाइन की, तो इस लाइन के बराबर होगी। तो इसमें ये क्या बनेगा, ये ए एल बटे एल सी हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगा, ए एल बटे एल सी हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको डाल दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझ में आई बात। इसको डाल दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ सेकंड में। सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि समझ रहे हो। इसको ये किससे हो रहा है, ये हम इसमें किसका यूज कर रहे हैं, ये हम इसको यूज कर रहे हैं थेल्स प्रमेय। किसका यूज कर रहे हैं इसमें, थेल्स प्रमेय। ये इसलिए नहीं बताया शॉर्ट में क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें थेल्स प्रमेय का यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। थेल्स प्रमेय क्या आपने पढ़ा होगा, जो थ्योरम होती है थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा, इसलिए इसमें आ जाओ भाई।
ln पैरेलल होगा किसके, CD के, है ना। तो इस प्रकार थेल्स प्रमेय से, है ना, चलो लिख लेते हैं ढंग से, थेल्स प्रमेय से। और जब इसको थेल्स प्रमेय से करेंगे तो क्या हो जाएगा, AN बटे क्या हो जाएगा, ND, AN बटे ND किसके बराबर होगा, AN बटे ND किसके बराबर होगा, AL बटे LC। ठीक है, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है, ध्यान से देखो कि AM बटे MB बराबर है AL बटे LC के, और AN बटे ND बराबर है AL बटे LC के। मतलब ये दोनों पार्ट क्या है, AL बटे LC के बराबर है, मतलब एक पार्ट इनका कॉमन आ रहा है। तो मतलब AL बटे LC, यहाँ पे देख रहे हो AL बटे LC के बराबर क्या है, AN बटे ND है। तो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, क्यों बोलो, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि AL बटे LC बराबर AN बटे ND। तो AL बटे LC यहाँ पे भी लिखा है कि नहीं लिखा है, बताओ। लिखा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो हम इसको AL बटे LC की जगह AN बटे ND लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। क्यों, क्योंकि इसकी बराबर है ये, तो हम इसकी जगह पे, क्योंकि ये दोनों बराबर, तो AN बटे ND लिख देंगे। तो AM बटे समीकरण फर्स्ट से, है ना, समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, AM बटे MB, ठीक है, और AM बटे MB लिख दिया बराबर AL बटे LC है, यहाँ भी AL बटे LC है, तो इसके बराबर में ये है, तो इसकी जगह AL बटे LC ना लिख के हम ये लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, बात तो बराबर है, क्योंकि हमको प्रूव करना है, तो इसमें AN है, तो हमने इसलिए लिख दिया। समझ में आया। तो हमारा क्या होगा, AM बटे MB और AN बटे ND, हमको यही क्या प्रूव करना था, देख लो। AM बटे MB, AM तो है लेकिन MB नहीं है। यहाँ AN बटे AD, यहाँ पे AN बटे ND है, AB नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो लाना है नीचे AB और यहाँ लाना है AD। तो जब हम AD लाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लाएंगे AB, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। तो सबसे पहले हमारे एक दिमाग में बात आती है कि इन दोनों को क्यों ना हम उल्टा कर दें, समझ रहे हो, इन दोनों को हम क्यों ना उल्टा कर दें, है ना। तो हम क्या लिखेंगे या क्या करेंगे, इन दोनों को उल्टा करते हैं। तो जब इन दोनों को उल्टा करेंगे तो AM बटे MB है, और जब इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, MB बटे AM, क्या हो जाएगा, MB बटे AM, क्योंकि MB नीचे है ऊपर आ जाएगा, AM ऊपर है नीचे हो जाएगा बराबर AN बटे ND, इसको भी उल्टा कर दो तो ND बटे क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। ठीक, अब क्या करो, अब यहाँ लिखो, अब इसमें क्या करो कि हमको लाना है भाई AM बटे AB, देख रहे हो, लेकिन बन नहीं रही है बात। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अगर एक जोड़ दें, अगर जोड़ दें तो देखें आ सकता है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक मतलब 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो जब दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर भी एक जुड़ेगा और इधर भी एक जुड़ेगा, समझ रहे हो। चलो इधर ही कर लेते हैं, जब दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, MB बटे AM और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ND बटे AN और प्लस 1, ये हो गया। चलो अब फ्रैक्शन की तरह कर लो, इस फ्रैक्शन की तरह कर लो। कैसे करेंगे, फ्रैक्शन की तरह हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हटा सकते हैं ना, फ्रैक्शन की तरह इसको कर लो, यहाँ पे करते हैं, फ्रैक्शन की तरह इसको कर लो। कैसे करेंगे, हमारे पास है MB बटे में AM, ये तो देख रहे हैं, गलत लिख दें, MB बटे AM प्लस 1 बराबर में है ND, बराबर में क्या है, सही से लिखते हैं, MB बटे में AM, ठीक है, और प्लस 1 बराबर में क्या है, ND बटे में AN और प्लस का 1। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे मान लो 1, तो LCM ले लो, क्या आएगा, AM गुणा 1 करेंगे तो AM आ जाएगा, ठीक है। MB प्लस में AM कहाँ से आया, फ्रैक्शन तो पड़ी होगी ना, फ्रैक्शन क्या होता है, LCM का नीचे नंबर का मल्टीप्लाई करते AM गुणा 1 करेंगे तो AM आएगा, 1 का गुणा MB से करेंगे MB आएगा, प्लस का निशान लगाया, AM का गुणा 1 से करेंगे, AM का गुणा 1 से करेंगे AM आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
इधर ऐसे ही कर लो, इधर भी एलसीएम ले लो, इधर 1 मान लो, तो ए एन गुणा 1 करेंगे तो ए एन आ जाएगा। 1 का गुणा एन डी से करेंगे तो एन डी आ जाएगा। ए एन का गुणा 1 से करेंगे तो ए एन आ जाएगा। इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये अपना देखते रहना, टेढ़ा मेढ़ा लगाया, समझ जाओगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखने वाली बात है, फिगर में देखना। देखो एम बी प्लस ए एम, एम बी और प्लस ए एम, अगर ए एम प्लस एम बी को जोड़ दें, ये रेखाखंड ए एम और ये रेखाखंड एम बी को जोड़ दें, तो पूरा हमें ए बी मिल जाएगा। ये बताओ, पूरा हमको ए बी मिल जाएगा। ए एम रेखाखंड और यहाँ से एम बी रेखाखंड, इन दोनों को जोड़ दें तो पूरा ए बी मिल जाएगा। तो एम बी रेखाखंड ए एम रेखाखंड देखो लिखा है, इन दोनों को जुड़ेंगे तो ए बी तो मिलेगा पूरा। तो हम इन दोनों की जगह ए बी लिख सकते हैं, ए बी बटे ए एन। क्लियर? बराबर। ऐसे ही इधर आ जाओ, एन डी प्लस ए एन, एन डी और प्लस ए एन, मतलब ए एन प्लस और एन डी क्या हो जाएगा, पूरा ए डी मिल जाएगा। तो इन दोनों की जगह पूरा ए डी लिख सकते हैं, ए डी बटे में ए एन। क्लियर? क्या किया मैंने, फिर से समझ लो। ए एम रेखाखंड और एम बी रेखाखंड जब जोड़ेंगे इन दोनों को, तो पूरा एक बड़ा रेखाखंड मिल जाएगा जिसका नाम है ए बी। तो इन दोनों के जोड़ने की जगह हमने ए बी लिख दिया। आगे एन डी रेखाखंड और ए डी रेखाखंड को जोड़ेंगे तो पूरा हमें ए डी रेखाखंड मिल जाएगा। ए एन प्लस एन डी रेखाखंड को जोड़ेंगे तो बड़ा रेखाखंड ए डी मिलेगा। तो एन डी प्लस ए एन को जोड़ा तो सीधे उनकी जगह क्या लिख दिया, ए डी बटे में ए एन। क्या हमें यही सिद्ध करना है? नहीं, अभी भी देखो ए एम बटे ए बी है और यहाँ पे ए बी बटे ए एम उल्टा है, तो इसको फिर से उल्टा कर दो। अब इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, ए एम बटे में ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, इसको भी उल्टा कर दो, ए एन बटे में ए डी। क्या देखो हमें यही प्रूव करना था, ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी। देखो डेट्स प्रूव्ड, डेट्स प्रूव्ड, ये देखो प्रूव हो गया। बस यही हमको निकालना था, यही प्रूव करना था। देखो आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो मैंने क्या किया है, फिर से समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, थेल्स थ्योरम का यूज किया। थेल्स थ्योरम का यूज किया तो थेल्स थ्योरम में जब कोई दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उन रेखा वो एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांट देती हैं। तो जैसे ही मान लो ये जो एल एम है ये किसके पैरेलल है, बी सी के। ठीक है, एल एम पैरेलल है बी सी के, मतलब सी बी के। तो जब ये पैरेलल है तो ये रेखाखंड बट गया, तो रेखाखंड बच गया तो ए बी ए एम के बट्टे में क्या हो गया, एम बी हो गया। यही लिख दिया हमने, ए एम बटे एम बी। ठीक है, और ऐसे ही जब ये रेखाखंड बट गया तो ये ऊपर वाला त्रिभुज पहले उन्होंने पूरा लिया था, तो ए एम बटे एम बी के क्या होगा, ए एल बटे एल सी। यही मैंने किया। इसको एक बार ढंग से समझ लेना और बताना, अगर इसमें समझ में आया तो कंटिन्यू क्वेश्चन करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो देखते हैं।